अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वला शहरल हराम वलल हदिया वलल क़लाइद वला अमीनल बैतल हराम यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना व इज़ा ख़लल्तुम फ़ास्तअदू वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तअतदू वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए अहले ईमान, मत बेहुरमती करो अल्लाह के शायर की और ना हुर्मत वाले महीने की और ना हदी के जानवरों की बेहुरमती करो और ना आज़मत बैतुल हरम की इज्जत और एहतराम में फ़र्क आए। वो तलबगार हैं अपने रब के फजल और इसकी खुशनुई के हाँ। जब तुम हलाल हो जाओ, एहराम खोल दो, तो फिर तुम शिकार करो और तुम्हें आमादा ना कर दे किसी कौम की दुश्मनी के। इन्होंने रोका रखा तुम्हें मस्जिद हराम से कि तुम भी इन पर ज्यादती करने लगो, और तुम नेकी और तकवा के कामों में ताउन करो और गुनाह और जुल्म और ज्यादती के कामों में ताउन मत करो और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। यकीनन अल्लाह ताला सज़ा देने वाला बहुत सख्त है। यानी अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हलाल मत कर लिया करो। यानी कुर्बानी के वो जानवर जो हज या उम्रे पर जाते हुए लोग साथ ले जाते थे। अरबों के यहाँ रिवाज था कि वो हज या उम्रे पर जाते वक्त कुर्बानी के जानवर साथ लेकर जाते थे। यहाँ इन जानवरों की बेहुरमती की ममानियत बयान हो रही है, और ना इन जानवरों की बेहुरमती होने पाए जिनकी गर्दनों में पट्टे डाल दिए गए हों। ये पट्टे कलादे अलामत के तौर पर डाल दिए जाते थे कि ये कुर्बानी के जानवर हैं और काबा की तरफ जा रहे हैं। यानी वो लोग जो बैतुल हराम की तरफ चल पड़े हों, हज या उम्रे का मकसद करके सफ़र कर रहे हों। अब इनकी भी अल्लाह के घर के साथ एक नस्बत हो गई है, वो अल्लाह के घर के मुसाफिर हैं। जैसा कि अहले अरब हज्जाज कराम को कहते हैं, मरहबा इन लोगों को जो रहमत के मेहमान हैं। यानी तमाम हज्जाज कराम असल में अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह इन तमाम ज़ायरीन काबा का मेज़बान है, तो अल्लाह के इन तमाम मेहमानों की हतक इज़्ज़त और बेहरमती से मना कर दिया गया है। ये सब के सब अल्लाह ताला के फजल और इसकी खुशनुई की तलाश में निकले हुए हैं। अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश में मक्का मोहतरमा काबा की तरफ जा रहे हैं। हलाल हो जाना एक इस्तिलाह है, यानी हराम खोल देना, हालत हराम से बाहर आ जाना। अब तुम्हें शिकार की आज़ादी है। इस पर पाबंदी सिर्फ हराम की हालत में थी। यानी जैसे अहले मक्का ने तुम लोगों को 6 बरस तक हज और उम्रे से रोके रखा, अब कहीं इसके जवाब में तुम लोग भी इन पर ज्यादती ना करना। देखिए, यह अंदाज बिल्कुल वही है जो सूरह निसा का था। वैसे माशरती मामला और इनके बारे में बुनियादी असूल बयान हो रहे हैं। अब आ रहे हैं वो इस्तिस्नाई अहकाम जिनका जिक्र आगाज सूरत में हुआ था कि खाने पीने के लिए जो चीज़ें हराम करार दी गई हैं, इनका जिक्र यहाँ आखिरी मर्तबा आ रहा है, और वो भी बहुत वजाहत के साथ। तो जैसे कि आज हमने एक आयत का तर्जुमा तफसील बयान की है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनों से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।